कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी क्या लिमिटेशन है। क्या सैंडविच मार्क हो सकता है ड्यू टू एब्सेंट और सैटरडे एंड मंडे, और क्या 3 लेट आने पे एक दिन की छुट्टी एडजस्ट हो सकती है या नहीं। और इस रिक्वायरमेंट को हम विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 जो कि पंजाब और बाकी जगहों पे एप्लीकेबल है, और सिंध पेमेंट ऑफ वेज एक्ट जो कि 2015 जो कि सिंध में एप्लीकेबल है के रेफरेंस से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने दोनों लॉज को लिख लिया है, और अगर हम दोनों लॉ को गौर से पढ़ें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इवन के सेक्शन नंबर भी सेम है। तो मैं किसी एक लॉ यानी कि पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 को लेकर चलूँगा। तो इसका सेक्शन 9 जो कि है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का सेक्शन 1 क्या कहता है। डिडक्शन मे बी मेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन फ्रॉम द प्लेस और प्लेसेस वेयर बाय द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क, such absence being for the whole or any part of the period during which he is so required to work। यानी कि मैंने हमेशा की तरह मैंने इनमें से कुछ वर्ड्स को रेड, बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया है, जो कि इम्फेसाइज करता है कि करना क्या है। यानी कि डिडक्शन क्या हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम लॉ हमें इजाज़त देता है हम डिडक्शन करें। कब कर सकते हैं? एब्सेंस की सूरत में। और कौन से एब्सेंस? जो कि रिक्वायर्ड टू वर्क था, यानी वो ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड टू वर्क था, अगर उस पर मैं एब्सेंस हूँ तो मैं डिडक्शन कर सकता हूँ। और वो डिडक्शन कितना हो सकता है? होल और एनी पार्ट ऑफ द पीरियड, यानी कि पूरे दिन एब्सेंस होने की सूरत में पूरे होल डे के पैसे कट सकते हैं। और अगर एनी पार्ट ऑफ द पीरियड, यानी कि अगर मैं 2 घंटे एब्सेंट हूँ तो 2 घंटे के भी पैसे कट सकते हैं रिक्वायर्ड टू वर्क, जो कि मुझे काम करना था जिस वर्क पर। तो ये है बेसिकली लॉ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉमन प्रैक्टिस जो है वो उसमें से क्या क्या लीगल है और क्या इलीगल है। तो चलें पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो कि 3 लेट कमिंग पे एक दिन के जो पैसे कटते हैं कुछ कंपनीज में, वो सही है या नहीं है। तो एक कंपनी की पॉलिसी है, एक कंपनी की टाइमिंग है 9 to 6, और वो कंपनी 15 मिनट्स का आपको ग्रेस पीरियड देती है, यानी कि 9:15 तक, यानी 9:15 तक आप आ सकते हैं। 16 के बाद 9:16 के बाद वहाँ पे लेट कंसीडर होता है, और वो 3 लेट पे वो एक दिन एब्सेंट मार्क करते हैं या एक छुट्टी एडजस्ट करते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है या नहीं? यानी कि पहला लेट वो आता है 10:20 पे, दूसरी दफ़ा जो लेट होता है उस पर आता है वो 9:25 पे, और तीसरी दफ़ा जो लेट होता है तो उसकी टाइमिंग होती है 10:35। तो उस पर वो फुल डे के वो एब्सेंट मार्क कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है वो इलीगल है। तो जनाब लॉ क्या अलाउ करता है उसको भी हम देख लेते हैं। अब उसका जो पहला वो जो लेट था 10:20 पे, यानी कि 1 hour 20 minutes लेट था। सेकेंड टाइम जो लेट हुआ वो 25 मिनट्स लेट हुआ, और तीसरी दफ़ा जो लेट हुआ वो 35 मिनट्स लेट हुआ। तो इस सूरत में उसके टोटल लेट्स हो गए पूरे महीने में 140 मिनट्स। तो लीगली आप उसके पूरे महीने से 140 मिनट्स आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद सिंगल रेट। ये बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कि एब्सेंट ड्यू टू सैटरडे एंड मंडे जो सैंडविच बनता है संडे का, वो लीगली अलाउ है या नहीं है। सैटरडे जो कि उसको रिक्वायर्ड टू वर्क था वो एब्सेंट था। संडे उसका वीकली ऑफ था, नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क था, ज़ाहिर वो नहीं आया। मंडे वो एब्सेंट था जो कि रिक्वायर्ड टू वर्क था। तो कंपनी उसको संडे को सैंडविच बनाकर 3 दिन के पैसे काट लेती है। क्या लॉ इसको अलाउ करता है? नहीं जनाब, ये भी इलीगल प्रैक्टिस है। तो लीगली क्या अलाउ है मेरे भाई? तो लीगली जो अलाउ है, चूँकि सैटरडे रिक्वायर्ड टू वर्क था और मंडे रिक्वायर्ड टू वर्क था, संडे उसका वीकली ऑफ था, नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क था, तो इस सूरत में आप उसके सिर्फ 2 दिन के पैसे काट सकते हैं या 2 दिन की आप
छुट्टियां मार्क कर सकते हैं, लीव मार्क कर सकते हैं। संडे को आप ना तो लीव मार्क कर सकते हैं और ना पैसे आप उसके काट सकते हैं। ये है लीगल रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं कि पीस रेट वर्कर के साथ क्या होना चाहिए मेरे भाई। तो सिंस पीस रेटेड वर्कर्स आर वर्किंग ऑन पीस रेट नॉट टाइम बेस, वी कैन नॉट डिटेक्ट एनी लेट कमिंग और सैंडविच। यानी कि चूँकि वो टाइम बेस काम ही नहीं करते हैं, जितने पीस बनाते हैं वो कितने ही घंटे में बनाते हो तो उनको उसके पैसे मिलते हैं। तो पीस रेट वर्कर के ना तो आप लेट कमिंग के पैसे काट सकते हैं, ना तो अर्ली गोइंग के पैसे काट सकते हैं, और ना ही संडे और मंडे और सैटरडे ना आने पे सैंडविच बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड था डायरेक्शन फ्रॉम वेजेस। उम्मीद है कि ये आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।